नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरी चैनल पर। रीबर्थ कॉलेज सीनियर वाइफ पार्ट 9। चलिए शुरू करते हैं। समर के लिए खाना बनाना। आरुषि उसकी ओर देखते हुए कहती है, वो हाँ, मुझसे तुमसे कुछ कहना चाहती है। समर कहता है, हाँ कहो। आरुषि समर के चेहरे की ओर देखते हुए कहती है, हाँ वो मैं यह सोच रही थी कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और 1 साल बाद हमारा डाइवोर्स भी होना है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए? समर थोड़ा कंफ्यूज सा होके कहता है, हाँ कौन सी बातें? आरुषि कहती है, यही कि साथ रहते हुए हम एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। उसकी बात सुन समर कुछ देर तो कुछ नहीं बोलता। उसे ऐसे शांत देख आरुषि अपने मन में कहती है, मुझे पता था, मुझे लगा ही था कि इस समर को इरादे ठीक नहीं हैं। वह तो शुक्र है कि मुझे इसके इरादे पहले ही भनक लग गई थी। वो यह सब सोच ही रही थी, समर अचानक से कहता, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगा। अचानक से समर के मुंह से यह सुन आरुषि चौंक जाती है, पर समर आगे कहता है, तो तुम बेफिक्र रहो। आरुषि क्लियरली समर से यही जवाब चाह रही थी, पर पता नहीं क्यों समर के मुंह से यह सब सुन उसे खुद की बेइज्जती सी लग रही थी और न चाहते हुए भी उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। पर फिर भी आरुषि खुद को नॉर्मल करके कहती है, तो तुमने जो अभी कहा उसे याद रखना। समर भी अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, ठीक है। पता नहीं क्यों आरुषि का मूड अच्छा होने की बजाय और ख़राब हो जाता है। वो वहाँ से 4-5 कदम चली जाती है कि तभी अचानक से उसका पैर मुड़ता है और वह ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे उसका मुंह से चीख निकलती है, आउच। उसे ऐसे ज़मीन पर गिरता देख समर तेज़ी से उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? पर आरुषि कुछ कहने की जगह रोने लगती है और कहती है, मेरा पैर, लगता है हड्डी टूट गई। समर उसे गोद में उठाकर सावधानी के साथ पास पड़े सोफे पर लेटा देता है और उसके पैर की तरफ हाथ कर कहता है, दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी। आरुषि अपने चोट वाली जगह की ओर उंगली करती है। आरुषि को यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि एक्सीडेंट की वजह से उसका एक पैर ठीक हुआ ही नहीं था कि दूसरे पैर में भी चोट लग गई। अगर वापस कोई हड्डी टूट गई तो वह क्या करेगी? वह तो बिल्कुल भी कहीं चल फिर नहीं पाएगी। समर उसके पैर को चेक करता है, जो गिरने की वजह से सिर्फ हल्का सा सूज गया था। तो वह आरुषि से कहता है, डोंट वरी, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस दवा लगाने पर ठीक हो जाएगा। फिर समर पास पड़े एक ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और उसके पैर में दवाई लगाने लगता है। पर समर जैसे ही उसका पैर टच करता है, आरुषि ज़ोर से चिल्लाती है, धीरे धीरे। उसके ऐसे चिल्लाने पर समर उससे कहता है, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, दवा लगाने पर ठीक हो जाएगा। फिर समर बड़ी सावधानी के साथ उसका पैर में दवा लगाने लगता है और आरुषि उसे शांति से देखती रहती है। फिर अचानक उससे कहती है, हाँ समर। समर अपना सर उठाकर उसकी ओर देखने लगता है। आरुषि धीरे से उसे कहती है, थैंक यू। दवा लगाने के बाद समर उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। वह उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। जाते जाते समर उससे कहता है, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। आरुषि, ओके थैंक यू। समर के वहाँ से जाने के बाद आरुषि बेड पर लेटे लेटे काफ़ी बोर हो रही थी, तो वह धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाकर स्टडी टेबल पर रखे लैपटॉप को लेती है। लैपटॉप को ओपन कर वह थोड़ी देर गेम खेलने लगती है, पर वह कुछ देर बाद गेम से बोर हो जाती है और ऐसे ही इंटरनेट पर रैंडम सर्च करने लगती है। तभी उसका दिमाग कुछ ख्याल आता है और वह इंटरनेट पर सर्च करती है,
अगर अचानक से एक दिन में कोई और इंसान बन जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए। वह सर्च करने के बाद रिज़ल्ट का वेट करने लगती है। तभी सामने से रिज़ल्ट आता है और आरुषि काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उसे पढ़ना शुरू करती है। अगर किसी दिन आपको लगे कि आप कोई और इंसान बन गए हो तो आपको तुरंत किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आरुषि गुस्से में लैपटॉप को बंद करके रख देती है और कहती है, मुझे पता था यह इंटरनेट काफ़ी ओवररेटेड है और जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये कभी काम नहीं आता। अगला दिन संडे होता है। चूँकि आरुषि कल रात को जल्दी सोई थी इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाती है, पर उसे पूरे घर में समर कहीं नहीं दिखता। तो वह सोचती है, ये समर लगता है संडे के दिन भी ऑफिस गया। आरुषि लिविंग रूम पर बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ये समर होता है जो इस वक्त ट्रैक सूट पहने बाहर से आया है। उसे ऐसा देख आरुषि उससे पूछती है, गुड मॉर्निंग, क्या तुम सुबह सुबह जॉगिंग के लिए गए थे। समर हाँ में जवाब देता है और एक पैकेज जो वो अपने साथ बाहर से लाया था उसे डाइनिंग टेबल पर रख देता है और उससे कहता है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का नाम सुनते ही आरुषि झट से उठकर वहाँ आ जाती है और पैकेज को ओपन करती है। उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, उसके तुरंत भूख लग गई। दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दोनों चुपचाप बैठकर अपना खाना खा रहे थे। आरुषि वैसे तो शांत रहने वालों में से थी, पर अभी उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। और समर वो तो पैदाइशी कम बोलने वाला इंसान था, जिससे कुछ कहने की उम्मीद तो वैसे ही नहीं की जा सकती थी। पर आखिर उन दोनों में से पैदाइशी कम बोलने वाला ही पहले अपना मुंह खोलता है और उससे कहता है, अब कैसा है तुम्हारा पैर। आरुषि कहती है, अरे बिल्कुल ठीक है, वैसे भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी तो कोई बड़ी बात नहीं है। उससे ऐसा कहते ही समर को उसका कल का रोना याद आता है। समर उससे कहता है, ओके, पर अभी कुछ समय पहले ही तुम्हारा पैर ठीक हुआ है तो थोड़ा संभाल कर चलो। उसकी बात से चिढ़कर आरुषि अपना मुंह बना लेती है। आरुषि जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर लेती है और सामने बैठे समर को देखती है, जो अभी भी धीरे धीरे आराम से ऐसे खा रहा था जैसे किसी फ्रूट प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग की शूटिंग कर रहा है। कुछ सेकंड ऐसे देखने के बाद आरुषि उससे कहती है, वो समर, मेरा एक सवाल है। समर उसकी तरफ देखकर कहता है, कहो। आरुषि, वो हम लंच में क्या खाने वाले हैं। समर उसके सवाल पर कुछ नहीं करता, पर आरुषि खुद ही समझ जाती है कि वो लंच के लिए भी वापस रेस्टोरेंट से खाना मंगवाएगा। समर, तुम्हें रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं। आरुषि, नहीं, ठीक है, पर बाहर का खाना घर के खाने से अच्छा कैसे हो सकता है। समर भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मुझे भी रोज़ रोज़ बाहर का खाना पसंद नहीं है। एक्सीडेंट से पहले तुम ही सारा खाना बनाती थी। आरुषि पहले तो कुछ देर शांत रहती है, फिर सोचती है, अगर पहले वाली आरुषि खाना बना सकती है तो वो भी बना सकती है। और इस कन्वर्सेशन का रिज़ल्ट ये निकलता है कि लंच बनाने की जिम्मेदारी आरुषि पर आ जाती है। आरुषि डिसाइड करती है कि वह लंच में सिंपल सा जीरा राइस और मटर पनीर बनाएगी। वैसे तो उसे खाना बनाए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि घर का सारा खाना उसकी मम्मी बनाती थी, पर उसे अच्छी खासी कुकिंग आती थी, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि हर इंसान को कुकिंग आनी ही चाहिए। इसलिए उन्होंने आरुषि और युग दोनों को बेसिक कुकिंग सिखाई थी। वैसे तो किचन में लगभग सारा सामान होता है, पर जो सामान नहीं होता वो आरुषि पास ही के ग्रोसरी से शॉप से मंगवा लेती है। दोपहर को जब सारा खाना बनकर रेडी हो जाता है तो समर को बुलाने के लिए उसकी स्टडी रूम में जाती है। समर इस वक्त स्टडी रूम में कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है। उसे वहाँ आता देख वो उससे कहता है, खाना बन गया है। आरुषि अपना सर हाँ में हिलाकर कहती है, हाँ जल्दी चलो वरना खाना ठंडा हो जाएगा।
वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आरुषि अपने हाथों से समर को खाना सर्व कर उसे टेस्ट करने के लिए कहती है और ख़ुद उसके बगल में खड़ी होकर उसके खाने का वेट करने लगती है। समर आरुषि की ओर देखता है। उसका चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई स्टूडेंट टीचर से अपना होमवर्क चेक करवा रहा हो। आरुषि की घूरती नज़रों के बीच समर अपने खाने का पहला निवाला खाता है। जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।